हम लोग मुरारी बाबू के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये व्यक्ति की धूर्तता, इस व्यक्ति की धूर्तता किस स्तर की है, धूर्तता, और इसको प्रसिद्ध होने का कितना बड़ा कीड़ा काटता है। ठीक है सपोर्ट तो करता है वो कट्टर लाभी, कट्टर चीज़ों का, और दिखावा कुछ करता है, करता कुछ है, दिखावा कुछ करता है। ठीक है, सपोर्ट कट्टर चीज़ों का करता है, कर चुका है, लेकिन दिखावा कुछ और करता है। दिखावा कहते मैं तो लिबरल हूँ, मैं तो सेकुलर हूँ, मैं तो सर्वधर्म संभाव वाला हूँ, ऐसा सोचता है। ओशो बनने का प्रयास करता है। ये ओशो के चेले हैं सब, ये सदगुरु, ये सब जो है ना, रविशंकर, ये सब एक वर्ग है, और ये सब ओशो के चेले हैं। इनको सनातन धर्म के जो मूल्य है रियल में, उनमें विश्वास इनको नहीं है। ठीक है, उनमें इनको विश्वास नहीं। ये महात्मा भी, महात्मा वाला जो चीज़ है उनमें इनमें है भी नहीं। जैसे रविशंकर इत्यादि में महात्मा के कोई गुण थोड़े ही हैं, भोगी है ये सब। ठीक है, ये सब भोगी हैं। तो अब हम आपको एक चर्चा करेंगे कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म के जो हजारों साल के जो मूल्य है और जो परंपरा से है सारा देश मानता है, वह व्यक्ति जो है व्यासपीठ तथाकथित व्यासपीठ पर बैठकर वह व्यक्ति उसके खिलाफ कार्य करता है। ठीक है, जैसे श्मशान में शादी कराना जोड़ों का, यह कैसा कृत्य है। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति ये काम नहीं करेगा, कोई भी धार्मिक व्यक्ति ये काम नहीं करेगा, क्योंकि श्मशान में शादी तो शैतान करते हैं और शैतान ही वो काम करेगा। तो ये शैतान है, या तो ये शैतान ही हुआ ना, कि शैतानों वाला जो है कोई ये तांत्रिक कार्य कर रहा होगा वहाँ, तांत्रिक सिद्धि, ये तांत्रिक सिद्धि करता होगा। तो तांत्रिक सिद्धि हो सकती है, कोई भूत प्रेत कोई ऐसी सिद्धि कर रहा हो, आप क्या जानते हैं। तो जोड़ों की शादी कराया इसने, ये खुद गया था वहाँ अफगानिस्तान में। ठीक है, तो बहुत बड़ा उसने गुनाह किया। ठीक है, उसके अलावा जिस अवतार की किताब रामायण, जिस अवतार की किताब रामायण का वाचन करता है और उसे पैसे कमाता है, वाचन से पैसे कमाता है ना, 20-20 लाख रुपये लेता है। तो पुराण का कथा वाचन से पैसे कमाने वाला ब्राह्मण भी नहीं होता है। तो उसको मनु ने और तमाम शास्त्रों ने मना है ये कि वाचन से पैसे कमाता हो वो तो उसके हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए, श्राद्ध इत्यादि में उसे बुलाना भी नहीं चाहिए। तो वो तो पैसे कमाता, 20 लाख रुपये उसका कोटेड है, वो अधिक भी होगा। ठीक है, उसके अलावा वह जो है उसकी पत्नी मर गई, कथा कह रहा था, बनारस की बात है, बनारस के आसपास कहीं भी जहाँ की बात है, जो न्यूज़ है खबर में, वह उसी छूतक में वो चला गया, कहाँ, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने। बड़ा हाहाकार मचा था बनारस। ठीक है, वह जो है क्या है कि परंपरा जो है, जो शास्त्रीय परंपरा है, उस परंपरा के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति है। तुलसीदास के रामचरितमानस का वाचन करता है, उसी का ना वाचन करता है। तुलसीदास की रामचरितमानस में परंपराएं कितनी स्ट्रांग तरीके से रखी गई है। जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के बारे में कितने स्ट्रांग तरीके से वो लिखते हैं ना, स्थापित भी करते हैं। और मर्यादा राम की वही है, राम उसी को स्थापित करते हैं, उस परंपराओं को। भाई वो परंपराएं पर चलेगी तभी तो चीज़ें होंगी, तभी तो जो भी है देवताओं और पितरों इत्यादि को उनका भाग हिस्सा मिलेगा। नहीं तो दैत्य ले जाएंगे ना भाई। जब दैत्य जो है इस तरीके काम करेंगे तो दैत्य आसुरी कार्य है ना। तो वो रानी बाबू का कार्य कौन सा है, आसुरी कार्य है। और वो भी कथावाचक होकर के, वो भी एक अवतार, वही विष्णु का ही एक अवतार जिसकी कथा वो कहता है और दूसरे अवतार को गाली देता है वो।
उसी के अवतार को गाली देता है ना, कृष्ण को गाली देता है। उसके परिवार कहता है कि वो दारू पी करके द्वारका के सड़कों पर लेटे रहते थे। उनका संपूर्ण परिवार जो है दारूबाज था। उसने कहा था, ये बात स्टेटमेंट है उसके, भरे पीठ से ऐसे ठोक करके कहा था उसने कि वो कोई धर्म संस्थापक भी नहीं है। तो ये बातें जो है मुरारी बापू के भीतर कैसे आई, कैसे आई होगी? यह जो एविल वाली जो बातें हैं। अच्छा, उसके अलावा वो पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक भी है, ठीक है, वो राजनीतिक नेता भी, नेतागिरी भी करता है। तो सभी गुण हो उसमें, सभी जो गुण जो महात्मा के नहीं होते हैं वो उसमें है, सिवाय इसके कि वो चलो पढ़ लिख करके थोड़ा अच्छा वक्ता है, पढ़ लिख करके थोड़ा अच्छा वक्ता है। अच्छा, वो जहाँ के का रहने वाला है, जिस राज्य का रहने वाला है, उस राज्य को पुराणों में, ज्योतिष शास्त्रों में शनि का प्रदेश कहा गया है, पाप प्रदेश कहा गया है। ये पाप प्रदेश वाला जो मामला है, ये तो कई पुराणों में लिखा हुआ है कि सौराष्ट्र एक पाप प्रदेश है। तो वहाँ पाप प्रदेश ऐसे तो नहीं कहा गया होगा, कोई वजह होगी पाप प्रदेश कहा गया। लोगों ने, जिन्होंने लिखा है उन्होंने अनुभव किया होगा ना कि वहाँ के लोग पापी होते हैं, वहाँ जाकर के पापत्व हो जाता है। तो वहीं के आसाराम बाबू वहीं का ये है, वहीं के अन्य भी हैं जो देश भर में आतंक मचाए हुए हैं। तो कहने का अर्थ क्या होता है? कहने का अर्थ ये है कि तुम अपनी मर्यादाओं को नहीं मानते हो, तुम कथावाचक की मर्यादा तक नहीं मानते। कथावाचक की क्या मर्यादा है? अपने शास्त्रों के हिसाब से कथा का वाचन करना, श्रुतियों के हिसाब से कथा का वाचन करना और उसकी पवित्रता को बनाए रखना। उस डिस्कोर्स की जो पवित्रता है, वो जो विमर्श है, जो रिलीजियस विमर्श है, एक तरीके से स्पिरिचुअल विमर्श नहीं है वो, लिटरेरी विमर्श नहीं है वो। यह अंतर करना होगा कि कथा वाचन जो है वो लिटरेरी विमर्श नहीं है, वो लिटरेरी विमर्श नहीं है, फिर वो स्पिरिचुअल विमर्श भी नहीं है, वह एक रिलीजियस विमर्श है। तो रिलीजियस जो विमर्श है, उस रिलीजियस जो उसकी कोटि है उसका, उसमें आपको उस कथा को कहना होगा। उसमें कुछ सीमाएं हैं उसकी ना, ऊपर से कुछ स्थापनाएं हैं ना उसकी। स्पिरिचुअलिटी में कोई स्थापना नहीं होती, लिटरेचर में कोई स्थापना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में कोई स्थापना नहीं है। वहाँ बहुत सारा लिबरेशन है चीज़ों का, लेकिन धर्म में लिबरेशन नहीं है। किसी देवता की उपासना करने का जो विधि है वो विधि है, जो श्राद्ध कर्म करने का जो विधि है वो विधि है, स्थापित है, उसमें लिबरेशन नहीं ले सकते आप। अश्वमेध यज्ञ का जो प्रक्रिया है उसमें लिबरेशन आप नहीं ले सकते, वो स्थिर है, वो स्थापित है। जो मूल्य है वो स्थापित है कि ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, ये मूल्य है, और ये वही धारण करते हुए उसको ये करना चाहिए, ये मूल्य है उसका। तो स्थापित परंपरा है, ये स्थापित चीज़ है। तो धर्म में वो उस प्रकार का लिबरेशन नहीं ले सकते आप। लिबरेशन लेंगे तो वो धर्म का जो चीज़ है वो उपलब्ध नहीं होगा। जैसे जब की परंपरा है, जब करना है, जबकि एक विधि है, यदि उस विधि से आप लिबरेशन लेंगे तो जब सिद्ध नहीं होगा। मेथोडोलॉजी एक बनाई गई है जो लंबे समय के बाद एक विज्ञान है, वो विज्ञान है ना। यह विज्ञान की है ना कि जब ये तय किया गया होगा, कहा गया होगा कि देखो ग्राहपत्य अग्नि अलग है, श्मशान की अग्नि अलग है, यज्ञ कुंड की अग्नि अलग है, तीनों का उपयोग अलग अलग तरीके का है। अग्नि तीनों ही है, लेकिन देश और काल के कारण किसी भी चीज का चरित्र बदल जाता है। वह अग्नि है तो अग्नि पवित्र है, लेकिन वह श्मशान में है, एक ऐसे देश में है जो अपवित्र है। देश काल के कारण जो है चीजों की प्रकृतियां बदल जाती है। ये साधना और उपासनाओं की बात वो याज्ञिकों ने प्राचीन काल में जाना होगा कि अग्नियां जो है किस प्रकार का बर्ताव करती है साधनाओं में या किसी अनुष्ठान में, ठीक है। तो इस बात को तुम नहीं मानते,
कि अब ऐसी अग्नि में तुम शादी तो नहीं करा सकते ना, इस अग्नि के इर्द गिर्द फेरा तो नहीं लगा सकते ना आप। उसके इर्द तो प्रेतात्मा लगाएगा, पुण्यात्मा तो लगाएगा नहीं, मनुष्य तो लगाएगा नहीं। तो तुमने किया तो कितना बड़ा जघन्य अपराध तुमने किया। तुमने धर्म का ही बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया। सनातन धर्म का तो किया, देवताओं का भी किया तुमने। और तुम अभी भी कथावाचक कर रहे हो। तुमको कथावाचक करने के लिए कौन दे रहा है तुमको जगह? जो दे रहा है वो पापात्मा है। जो तुमको कथावाचन के लिए बुला रहा है वह भी पापात्मा है। तो ये बात तो तुमको देखनी पड़ेगी। उसके बाद तुमको कीड़ा काटता है कि मैं ओशो क्यों नहीं हुआ। अरे ओशो तुम कैसे हो जाओगे भाई? ओशो तुमसे बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, तुमसे बहुत बड़ा आदमी था वो। उसकी बहुत स्टडीज थी। तुम्हारे पास कौन सी स्टडी है? वो पथिन्ना तो पढ़ते हो। उसे तो दुनिया के तमाम दर्शनों को पढ़ा, तमाम साहित्य पढ़ा उसने। तो उसकी साहित्यिक क्षमता अलग थी, तुम्हारे पास नहीं है वो। तो तुम नकल मारते हो उसका, तो उसकी नकल मार करके बनना चाहते हो, उसकी बातें कहते हो। ठीक है, तो तुम्हारा भी इंक्लाइनेशन वैसे ही है जैसे वो नास्तिक था, तुम भी नास्तिक हो। तो उसकी जयकार कर रहे हो। वो जयकार करने वाला उसमें सिवाय इसके कि वो एक अच्छा स्पीकर था, एक अच्छा अलग तरीके का स्पेशलिस्ट था, कोई सर्वविश्वास इस तरीके से नहीं करता था, चीज़ें थी, लेकिन वो पापी भी था, वो एक पापात्मा भी था ना। तो उसने बहुत सारे पाप कर्म किए। अपने आश्रम को उसने सेक्स का गढ़ बनाया, उसने सेक्स का आश्रम बनाया, खुलेआम रूप से कराया उसने, ड्रग करवाए, तमाम क्या क्या अवैध कार्य किए उसने। बनिस्बत इसके बहुत अच्छा स्पीकर था वो। तो उसे क्या होता है? उसे क्या होता है? उसे क्या फर्क पड़ता है? नायमात्मा प्रश्न लभ्यो, ये कहा गया है कि प्रवचन करने वाले को आत्मा का ज्ञान होगा, यह आवश्यक नहीं है। प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्रवचन करता हो तुम तो उससे तुमको आत्मज्ञान हो गया होगा, सत्य और धर्म का ज्ञान हो गया है। ये सब यदि ज्ञान होता तो बस शादी कराते नहीं। यदि ज्ञान होता तो तुम श्मशान में शादी नहीं कराते ना। ज्ञान होता तो तुम जाकर के जो है 13वीं अभी नहीं हुई है, जाकर के मंदिर को अपवित्र नहीं करते तुम। ये तुमको सच में कथा का ज्ञान होता और सही उसकी प्योरिटी का ज्ञान होता, भान भी होता, तो तुम अपने स्टेज से अल्लाह अकबर नहीं करते। तुम अपवित्र शास्त्रों का पाठ नहीं करते वहाँ। शेर व शायरी अपवित्र शास्त्र है। ठीक है, शेर व शायरी एक अपवित्र शास्त्र है, यद्यपि बहुत सारी चीजें को नोट कर सकती है। तो कौवा का बोला हुआ और हंस के बोले हुए में फर्क है। कौवा का बोला हुआ और हंस के बोले में बहुत बड़ा फर्क है ना। तो यह तुमको समझना होगा। तो तुमने जो किया है वह कोर्स तुमको बैठने लायक नहीं बनाता। यदि कोई दूसरे कहीं सही ढंग से सही होता बात तो तुमको कथा के लिए कोई बुलाता नहीं हो, तुमको भगा देते लोग मार के। अभी ये गया था आसाराम बापू ओशो की क्या ओशो की कम्यून में, ओशो के लिए कथा कहने गया था। मैं महात्मा का जन्मदिन मना रहा था। उसमें कौन से महात्मा के गुण थे? वो महात्मा वैसे होता है? सनातन धर्म में महात्मा का गुण ऐसा बताया गया है। महात्मा का लक्षण, महात्मा का लक्षण क्या बताया गया है? उसमें कोई लक्षण मिलता है ओशो में महात्मा का? जो सनातन धर्म में महात्मा का लक्षण बताया गया है, तुलसीदास ने जो महात्मा का लक्षण बताया है। अच्छा, महात्मा का लक्षण, फिर महात्मा वह जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा स्थापित धर्म की व्याख्या और उसकी बात कर रहा हो। महात्मा तो दो तरह के हो जाएंगे, हो सकते हैं कि चलो एक महात्मा है कि मुक्त होकर के कपिल मुनि की तरह हो गया, वो दूसरी बात हो गई। लेकिन तुम एक परंपरा जो स्थापित परंपरा का खा भी रहे हो, उसी का भाई राम के नाम पर कथा करके खा रहे हो,
तुम्हारा अपना क्रिएशन भी नहीं है, तुमको लज्जा भी नहीं आती। तुलसीदास का किताब का वाचन करके ना पैसे कमा रहे हो तुम। तुम्हारी अपनी उपलब्धि क्या है? तुमने कुछ साहित्य लिखा ऐसा कि जिंदगी तुम्हारी तपस्या का, साधना का फल ये हुआ भाई हमने कोई बहुत अच्छा साहित्य भी लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है हमने भी, यूनिक है। तुमने तो नहीं लिखा है। तुम तो इतने साल से वही रामचरितमानस का खा रहे हो, रामचरितमानस की कथा कह करके खा रहे हो, फिर खा करके उसी को तोड़ भी रहे हो। तो ये है, और ये बताता है कि तुम्हारा जो चरित्र है कहीं न कहीं शैतानिज्म जो है घुस गया है। कोई शैतान अंदर है जो ये सब चीजें करवा रहा है। ठीक है। तो संत तुम्हारा, संत तो हटा दो ना, संत उसके सामने से हटा दे, मरारी बापू कहो उसको सिर्फ, तो संत है नहीं, संत का चरित्र होता नहीं कि संत जो है अस्पताल में शादी कराता फिरे। तो संत बनने का कोई गुण नहीं है उसमें, सिवाय इसके वो कथावाचक है, एंटरटेनर है, सिवाय कि वो कथावाचक और एंटरटेनर है, इसके अलावा उसमें संत का कोई गुण नहीं। ये संत के गुण नहीं होते। सनातन धर्म में जो है संतों के गुण का अलग चित्रण किया गया है, जो चित्रण है वो चित्रण करना पड़ेगा। तो यह बात समझने की बात है।